हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी पाठशाला पर। आज हम करने वाले हैं अलंकार से संबंधित प्रश्न जो आपके 2011 से 2020 तक पूछे गए हैं। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखें और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसका बेल आइकन भी दबा दें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है हमारा। पहला क्वेश्चन है, तेरी बरछी ने बर छीने हैं। तेरी बरछी ने बर छीने हैं खलन के पंक्ति में कौन सा अलंकार है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन है आपके रूपक, अनुप्रास, श्लेष या यमक। बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखो, यहाँ पे बरछी ने दो बार शब्द प्रयुक्त किया गया है। अगर आपको ध्यान दिखाई दे रहा हो, एक तो यहाँ पे आया है आपका बरछी ने और ये बरछी ने। अब मैंने बताया था कि जब भी कोई शब्द दो या दो से अधिक बार प्रयुक्त हो और उसका जितनी बार प्रयुक्त हुआ उतनी ही बार अलग अर्थ हो, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर हमारा यमक अलंकार होता है। यहाँ पर पहला बरछी जो है, बरछी उसका होता है धारदार हथियार और दूसरा बरछी जो है उसका मतलब होता है प्राण लेना। ठीक है, तो मतलब एक शब्द दो बार प्रयुक्त हुआ है और उसके दो ही अर्थ हैं, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, यमक अलंकार होगा। ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 यमक अलंकार। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है, सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात मनो नीन मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। देखो, इसको तो आप देखते ही लगा देंगे। ठीक है, मैंने बताया था कि जिन भी पंक्तियों में या जिन भी कविता में मनो, मानु, मनहु, जानो, जनु, जनहु ये शब्द आते हैं, वो वहाँ पे क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का हमारा बिल्कुल सही कौन सा हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या आया, मानो आया है। इससे हम पहचान कर लेंगे कि इसमें इन पंक्तियों में जो अलंकार होगा वो कौन सा होगा, उत्प्रेक्षा होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट है आपका तीसरा क्वेश्चन। नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरज सी कल क्रांति थी। अब देखो, यहाँ पर मैंने ये भी आप बिल्कुल देखते ही लगा देंगे। जैसे मैंने बताया आपको, अगर आपने वीडियो मेरी पहली वाली जो जिसमें मैंने अलंकार के बारे में पढ़ाया आपने देखी होगी, तो आप बिल्कुल देखते ही लगा देंगे, बिल्कुल भी पलक झपकने की देर नहीं लगेगी। कैसे, देखो यहाँ पे मैंने बताया था जिन भी पंक्तियों में सा, सी, से, सरिस, तुल्य, सम, जैसा, ज्यों, के, समान, ऐसा, सदृश्य ये शब्द आ जाएं और योजक चिन्ह के साथ में आए, वहां पर उपमा अलंकार होता है। आंख मीचते ही आपको लगा देना है। देखो, सा, सी आया और योजक चिन्ह आया है आपका। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। ये बात ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, बीती विभादी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो बताइए। मैंने बताया था, देखो यहां पर जो आपका होगा, देखो इसमें उत्प्रेक्षा में क्या होता है, उत्प्रेक्षा में जो होता है, देखो इलिमिनेटिंग मेथड भी आप लगा सकते हैं। अगर आप थोड़ा दिमाग से काम करेंगे एग्जाम हॉल में तो आपको क्वेश्चन लगाने में आसानी होती है। मैंने क्या बताया था, उपमा में सासी से सरिस ये आना चाहिए योजक चिन्ह के साथ में, कहीं नहीं है तो उपमा अलंकार नहीं होगा। उत्प्रेक्षा में क्या आता है, मनु, मानु, जनु, जानू ये शब्द आते हैं, तो उत्प्रेक्षा नहीं होगा। यमक में क्या होता है, यमक के अंदर मतलब जितनी बार जो शब्द रिपीट होता है उतने ही उसके अर्थ होते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कोई शब्द रिपीट भी नहीं हुआ है, सीधा सीधा हमारा एक बचा है। वो क्या बचा है, रूपक। तो इसका आंसर बिल्कुल सही क्या होगा, रूपक होगा। इस तरीके से भी आप दिमाग लगाएंगे तो बिल्कुल क्वेश्चन सही करके आएंगे। जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इस तरीके अगर आप क्वेश्चन लगाएंगे बिल्कुल सही करके आएंगे। तो इसमें कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। ठीक है, बीती बिभारी जागरी अंबर पनघट,
में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। इसमें कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, बिन घनश्याम धाम धाम ब्रजमंडल में उधो नित बस्ती बहार बरसा की है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा? देखो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बताया था जब एक ही शब्द के दो अर्थ हों, मतलब एक ही शब्द में दो अर्थ चिपके हुए हों, वहां पर क्या होता है? श्लेष अलंकार होता है। कैसे होता है? हम लगाते हैं इसको। देखो उपमा तो होगा नहीं, कहीं पर सासी सरस नहीं आया, योजक चिन्ह जरूर आया लेकिन सासी सरिस नहीं आया है, तो इसलिए उपमा तो होगा नहीं। ठीक। यमक में क्या होता है? यमक में कोई बार बार शब्द आए और उसके उतने ही अर्थ हों। जैसे धाम धाम आया तो धाम धाम के अलग अलग अर्थ निकलने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर नहीं निकले तो ये भी नहीं होगा हमारा। ठीक है। रूपक में क्या होता है? रूपक में होता है कि हमारा योजक चिन्ह आए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे योजक चिन्ह तो आया है धाम धाम में, लेकिन यहाँ पे क्या है? रूपक अलंकार नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि घनश्याम जो शब्द है इसके यहाँ पे दो अर्थ निकल रहे हैं। बन घनश्याम धाम धाम ब्रजमंडल में, घनश्याम, पहले घनश्याम का एक पहला अर्थ है श्री कृष्ण और दूसरा अर्थ जो है घनश्याम का वो क्या है? वो है काले बादल। इसीलिए घनश्याम के दो अर्थ होने के कारण यहाँ पर क्या होगा? श्लेष अलंकार होगा। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6, काव्य में अलंकार संप्रदाय का आदि प्रवर्तक किसे माना जाता है? काव्य में अलंकार संप्रदाय का आदि प्रवर्तक किसे माना जाता है? बताइए। आचार्य विश्वनाथ, भामा, भरत मुनि या आनंद वर्धन? जल्दी से आंसर लगा दीजिए इसका। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है, अलंकार संप्रदाय का जो आदि प्रवर्तक माना जाता है वो है आपके भामा। आपको ध्यान रखना है, यूपी टेट 2019 पेपर 2 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, ओ चिंता की पहली रेखा अरि विश्व वन की ब्याली। अरि विश्व वन की ब्याली। ठीक है, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है यह आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, तो देखिए मैंने बताया था जहां पर भी दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह आ जाए वहां पर क्या होता है, लेकिन सासी से सरिस नहीं आना चाहिए। जो आपके उपमा अलंकार के वाचक शब्द होते हैं वो नहीं आने चाहिए। योजक चिन्ह आए वहां पर क्या होता है? हमारा रूपक अलंकार होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इस पंक्ति में? रूपक अलंकार। यहाँ पर विश्व और वन के बीच में क्या आया है? योजक चिन्ह आया हमारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 है, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। ठीक है, बिनु पंग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है यह आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर है आपका 8। देखो ये वाला अलंकार मैंने आपको पढ़ाया नहीं था, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ये क्वेश्चन पूछा गया तो देखो, जहाँ पर बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति का वर्णन हो या जहाँ पर बिना कारण के ही कोई काम हो जाए, वहाँ पर क्या होता है? हमारा विभावना अलंकार होता है। जैसे बिनु पंग चले, बिनो पैरों के चल जाए, चल सकता कोई आदमी, तो बिना कारण के यहाँ पर क्या हो रहा? कार्य हो रहा है। सुने बिनु काना, बिना काने के कोई सुन सकता है? तो बिना काने को नहीं सुन सकता, तो इसलिए यहाँ पे क्या है? बिना कारण के ही कार्य हो रहा है, बिना कारण की उत्पत्ति के ही क्या हो रहा है? यहाँ पर कार्य हो रहा है, तो इसलिए इसमें क्या होगा? इसमें विभावना अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही होगा हमारा ए। ठीक है, चलिए 9 है, वाल धी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, लंक ली लिवे को काल रचना पसारी है। बताइए कौन सा अलंकार होगा इसमें। देखो ये उपमा और रूपक होगा, यमक और श्लेष होगा, उत्प्रेक्षा और अनुप्रास होगा, अनुप्रास और यमक होगा। आंख देखते ही आप लगा देंगे
देखते ही इस क्वेश्चन को लगाएंगे, क्योंकि मानो शब्द आया है तो मनु मानो मानु जानू 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 कहाँ आते हैं, तो आपके आते हैं उत्प्रेक्षा और अनुप्रास में। कहाँ आते हैं? उत्प्रेक्षा में आते हैं, सॉरी अनुप्रास बोल दिया मैंने, अनुप्रास में तो वर्णों की आवर्ती होती है बार बार। तो उस हमारा उत्प्रेक्षा कौन से ऑप्शन में? सिर्फ एक ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा चरण कमल बंदौ हरिराई। चरण कमल बंदौ हरिराई। तो इसमें देखो कौन सा है, बताइए जल्दी। ये मैंने एग्जाम्पल आपको कराया भी है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए। देखो योजक चिन्ह आया यहाँ पे, ठीक है, चरण कमल के बीच में, तो सीधा सीधा क्या होगा? रूपक होगा। उपमा नहीं होगा, सासी से रस नहीं आया, मनु मनो जानू जानू नहीं आया, तो उत्प्रेक्षा नहीं होगा। ठीक है, दो कट गई। यमक में क्या होता है हमारा? यमक में होता है कि एक ही जितने शब्द बार बार रिपीट हो और उसके उतने ही अर्थ हो, तो ऐसा भी नहीं है यहाँ पे, तो रूपक होगा हमारा। ठीक है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें यूपी पाठशाला को, और बेल आइकन दबा दें। वीडियो अगर आपको पसंद आती है और आपको इसी तरीके का कंटेंट अच्छा चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, और दोस्तों में चैनल को शेयर कर दें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 11। उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े। बताओ इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े। देखो ये भी आपका नया अलंकार है। देखो उपमा इसमें नहीं होगा क्योंकि सासी से सरिस कोई कहीं नहीं आया है। उत्प्रेक्षा नहीं होगा, मनु मानु मनो नहीं आया है कहीं भी। ठीक है, रूपक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि योजक चिन्ह कहीं पर नहीं है। तो सीधा सीधा हमें पता है कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्रतीप अलंकार। अगर आप जितने मैंने अलंकार आपको पढ़ाए हैं, जैसे मैंने आपको बताया समझाया है, अगर आप उस तरीके से पढ़ लें तो कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ के ही नहीं आएंगे, ये गारंटी है मेरा। 2 बार रिवीजन करना, 1 बार पढ़ना, 2 बार रिवीजन करना, चौथी बार आप क्वेश्चन को लगाना बैठना। गारंटी लेता हूँ कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ कर नहीं आएंगे। अगर जैसे मैं क्वेश्चन लगाने का तरीका आपको बता रहा हूँ, एलिमिनेट करना आपको ऑप्शनों को। ठीक है, और जिन क्वेश्चन को तुम डायरेक्ट लगा सकते हो डायरेक्ट लगाओ, वरना तो एलिमिनेट मेथड से लगाना आपको अलंकार के अंतर्गत। तो आप क्वेश्चन बिल्कुल सही करके आएंगे, कोई छोड़ के नहीं आएंगे। ठीक है, चलिए 12 आपका तरनी तनुज तट तमाल बहु छाए। देखो इसको तो बिल्कुल आंख मीच के लगा देंगे। बिल्कुल ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? इसका कौन सा सही होगा बताइए जल्दी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, क्योंकि यहाँ पर तय वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है। तो जहां पर भी किसी भी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहां पर कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। हरिपद कोमल कमल से। हरिपद कोमल कमल से, इसमें बताइए 13 का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए 13 का आंसर क्या होगा? उपमा होगा, रूपक होगा, प्रतीप होगा, उत्प्रेक्षा होगा। उत्प्रेक्षा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मनु मानु महानु जनू जानू जहानु नहीं आया कहीं पे भी। प्रतीप भी नहीं होगा। रूपक क्या होता है? रूपक का मतलब होता है योजक चिन्ह आए। ठीक है, लेकिन सा सी से सरिस ये शब्द नहीं आए। तो यहां पे क्या है? यहां पे क्या है? देखो से आया है शब्द, वाचक शब्द आया और हमारा योजक चिन्ह भी आया। तो इसमें क्या होगा? रूपक भी नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा? उपमा अलंकार होगा। ठीक है, योजक चिन्ह के साथ में सा सी से सरिस तुल्य सम जैसे ज्यों जैसे के समान ऐसे सदृश्य ये शब्द आ जाते हैं। तो वहां पर हमारा क्या होता है? वहां पे हमारा उपमा अलंकार होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है फूले काश सकल मही छाई जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। तो बताइए इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? बिल्कुल देखते ही लगा देंगे आप, क्योंकि आपको पता है मैंने बताया था जिन भी पंक्तियों में मनो मानु मनु मनु जानो जनू जनू शब्द आ जाए वहां पे क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार आता है। यहाँ पे आपका जनू आया हुआ है तो इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो का अगर पसंद आई तो लाइक करना ना भूलें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और फैला दें इस वीडियो के। यूपी टेट की तैयारी आपको कंप्लीट वे में बिल्कुल टॉपिक वाइज यूपी पाठशाला पर कराई जा रही है। ठीक है, चलिए मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।